जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली। आज मैं आपको द्रव्य गुण के द्रव्य के गुण कर्म को कैसे इजीली याद कर सकते हैं यह बताऊंगी। द्रव्य गुण सब्जेक्ट सेकंड ईयर का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है। लेकिन मेरे मत अनुसार अगर आप थोड़ा स्मार्टली ध्यान रख कर पढ़ोगे तो द्रव्य गुण स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। और इस सब्जेक्ट में द्रव्य के गुण कर्म को याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने काफ़ी सारे वीडियो में देखा होगा जिसमें बताया गया है कि अगर द्रव्य का मधुर विपाक और शीतवीर्य है तो रस मधुर हो सकता है, लेकिन सारे ड्रग्स के लिए यह रूल लागू नहीं पड़ता। मैं आपको हो सकता है यह नहीं बताऊंगी, लेकिन सारे ड्रग के रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि को इजीली याद करने की टिप्स दूंगी, जो आपको आगे चलकर ट्रीटमेंट में ड्रग चॉइस के समय भी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए देखते हैं द्रव्य के गुण कर्म को कैसे याद कर सकते हैं। शुरू करने से पहले द्रव्य के गुण कर्म के बारे में ब्रीफ कर देती हूँ। गुण कर्म में रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव यह 5 का समावेश होता है। आप सब जानते हैं कि रस 6 है: मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, जिसमें से मधुर, तिक्त और कषाय शीत गुण वाले अर्थात सौम्य हैं तथा कटु, अम्ल और लवण आग्नेय हैं। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। स्वानुभव से भी जान सकते हैं कि अगर ज्यादा तीखा यानी कटु आहार का सेवन करते हैं तो शरीर में उष्णता आती है। अम्ल यानी खट्टी चीजें खाने से भी एसिडिटी होती है तथा लवण यानी सॉल्ट का ज्यादा प्रयोग करने पर भी उष्णता का अनुभव होता है। इसलिए कटु, अम्ल और लवण आग्नेय हैं। अगर कॉमन गुण कर्म देखें तो रस में मधुर, अम्ल, लवण रस वात शमन, स्निग्ध और मूत्रल है तथा कटु, तिक्त, कषाय वात का कोपन करने वाले वृक्ष और कफग्न है। अगर गुण देखें तो गुण गुरुवादी और परादी होते हैं, जिसमें से गुरुवादी गुण 20 है: गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, पिच्छिल, विशद, श्लक्ष्म, खर, स्थूल, सूक्ष्म, सांद्र और द्रव। द्रव्य के गुण कर्म में इसी 20 गुण में से जो गुण विद्यमान रहते हैं वह लिखने रहेंगे। वीर्य 2 होते हैं: शीत और उष्ण। कोई कोई द्रव्य का वीर्य अनुष्ण शीत अर्थात न उष्ण और न शीत भी होता है। विपाक भी 2 है: मधुर और कटु। कोई कोई आचार्य ने अम्ल विपाक का भी वर्णन किया है। अंत में प्रभाव के भी 2 प्रकार है: समान प्रत्ययारब्ध और विचित्र प्रत्ययारब्ध। अगर रस, गुण, वीर्य, विपाक के आधार पर द्रव्य का कर्म होते हैं तो उसे समान प्रत्ययारब्ध प्रभाव कहते हैं और विपरीत होने पर विचित्र प्रत्ययारब्ध प्रभाव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक द्रव्य के गुणकर्म को याद नहीं करेंगे, बल्कि विपाक के आधार पर द्रव्य के गुणकर्म को याद करेंगे। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैंने आगे बताया था, विपाक 2 प्रकार के होते हैं: मधुर विपाक और कटु विपाक। मधुर विपाक वाले द्रव्य या तो शीतवीर्य वाले होते हैं या फिर उष्णवीर्य वाले होते हैं। वैसे ही कटु विपाक वाले द्रव्य भी या तो शीतवीर्य के होंगे या फिर उष्णवीर्य के होंगे। अगर विपाक मधुर है और शीतवीर्य है तो ऐसे द्रव्य में रस में मधुर रस प्रधान रहता है तथा गुण है वह गुरु और स्निग्ध रहता है। मैंने आगे बताया था कि मधुर, तिक्त और कषाय ये 3 रस सौम्य हैं। इसलिए शीतवीर्य और मधुर विपाक वाले द्रव्य का रस या तो मधुर होगा या तो तिक्त या कषाय या तीनों में से कोई 2 हो सकते हैं। मैं आगे एक एक द्रव्य के बारे में बताऊंगी और इसको कैसे याद रखना है वह भी बताऊंगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम मधुर विपाक और शीतवीर्य वाले द्रव्य देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस के डिटेल स्टडी वाले जो 104 ड्रग है उनमें से मधुर विपाक और शीतवीर्य वाले द्रव्य के बारे में पहले देखते हैं। ऐसे 16 ड्रग है जिनमें से 7 द्रव्य का रस मधुर है और इनमें से भी 4 ड्रग ऐसे हैं जिनके गुण गुरु और स्निग्ध है। तो देखते हैं वह कौन से ड्रग हैं। सबसे पहला है गोक्षुर, जिनका
गुण गुरु और स्निग्ध है और कर्म वात पित्थर वृष्य मूत्रल और रसायन है। मूत्रल है वह गोक्षुर का प्रधान कर्म है, इसीलिए चरक सूत्र स्थान 25 में कहा गया है कि गोक्षुर को मूत्रकृत नीलहरणम। दूसरा ड्रग है विदारी, जिसका गुण भी गुरु स्निग्ध है और कर्म है वात पित्थर शुक्रल मूत्रल स्तन्य जनन बल्य ब्रूहण और वर्णियम। विदारी का प्रधान कर्म वाजीकरण है। तीसरा ड्रग है यष्टि मधु। यष्टि मधु को मुलेठी भी कहते हैं। गुण गुरु स्निग्ध है और कर्म त्रिदोषर वृष्य रसायन और चक्षुष्य है। यष्टि मधु बहुत ही फेमस ड्रग है, जिनका चक्षु रोगों में तथा श्वासकाश में प्रयोग होता है। इससे आप सब वाकिफ हैं। चौथा ड्रग है आरगवद। आरगवद के गुण गुरु स्निग्ध है, साथ में मृदु भी है। यह इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना आवश्यक है। तथा कर्म है कफ पित्थर और संसरण। आरगवद के लिए चरक सूत्र स्थान 25 में कहा गया है कि चतुरंगुलो मृदु विरेचना नाम, अर्थात आरगवद का प्रयोग मृदु विरेचन के लिए होता है और मृदु विरेचन है वह इनका प्रधान कर्म है। इन 4 ड्रग को याद करने के लिए मैंने न्यूमोनिक दिया है, गो की आई को विदा करो। यह न्यूमोनिक का अर्थ यह है कि गो अर्थात गौ माता का जब हम पालन करते हैं तब क्षीर वगैरह उनसे जो प्राप्त होता है, उनसे जो हमें इनकम होती है वह दूसरों पर खर्च करनी चाहिए, विदा कर देनी चाहिए, खुद के लिए खर्च नहीं करनी चाहिए। इस न्यूमोनिक के आधार पर गो से गोक्षुर, आ से आरगवद, य से यष्टि मधु और विदा से विदारी, ऐसे आप 4 ड्रग याद कर सकते हो। आगे बाकी के 3 ड्रग्स देखते हैं, जिसमें पहला है तीला, जिसके गुण है लघु और स्निग्ध तथा कर्म है वातहर शुक्रल अभिष्यंदी और मदकारी। आगे अतिबला, जिसके गुण है लघु और स्निग्ध तथा कर्म है वात पित्थर बल्य ब्रूहण और दृश्य। नेक्स्ट है बला, जिसके भी गुण है लघु और स्निग्ध तथा पिच्छिल और कर्म है वात पित्थर बल्य ब्रूहण और वृष्य। चरक सूत्र स्थान में कहा गया है कि बला सांग्रहिक बल्य वातहरणम। बला द्वयम में बला और अतिबला यह दोनों का समावेश होता है, जिनके गुण कर्म समान है। गुण है लघु स्निग्ध और पिच्छिल तथा कर्म है वात पित्थर बल्य ब्रूहण और वृष्य। तथा तीला है वह पाम ट्री है, जिसके गुण भी लघु स्निग्ध है। इन तीनों को हम एक अतिबला शब्द से ही याद कर सकते हैं, इसलिए इसका निमोनिक है सिर्फ अतिबला। अतिबला में ही अतिबला बला और तीला तीनों का समावेश हो जाता है। तो इस तरह से हमने 7 ड्रग ऐसे देखे, जिसमें पहले 4 ड्रग के गुण कर्म गुरु और स्निग्ध है और बाकी के 3 तीला अतिबला और बला इनके गुण लघु और स्निग्ध है। इस तरह से 7 ड्रग के रस गुण वीर्य और विपाक परफेक्टली याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं मधुर विपाक, शीतवीर्य और मधुर तथा तिक्त रस वाले द्रव्य। ऐसे द्रव्य 3 हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे पहले लाइक जरूर कर दीजिए। अब आगे ऐसे 3 द्रव्य देखते हैं जिसका रस मधुर और तिक्त है, जिसमें पहला है सारीवा, जिसके गुण गुरु स्निग्ध है और कर्म त्रिदोषहर तथा ग्राही है। नेक्स्ट है कपिकच्छु, जिसके गुण भी गुरु स्निग्ध है और कर्म है वात पित्थर बल्य ब्रूहण और वाजीकरण। नेक्स्ट है शतावरी, जिसके गुण भी गुरु स्निग्ध है और कर्म है वात पित्थर वृष्य रसायन और स्तन्य जनन। आप देखोगे तो यह सारे द्रव्य में किसी न किसी में बल्य ब्रूहण वाजीकरण रसायन ऐसे धातु को बढ़ाने वाले कर्म रहते हैं, जो मधुर रस के कारण ही है। अब इन तीनों को आप सारे कपि शतायु के हैं, क्योंकि उसकी मति मारी गई है। मति से मधुर और तिक्त ये 2 रस वाले द्रव्य है, इसीलिए मैंने मति वर्ड साथ में ऐड किया है। सारे कपि शतायु में है। यह निमोनिक में सारे से सारीवा, कपि से कपिकच्छु और शतायु से शतावरी। इस न्यूमोनिक से आप यह 3 ड्रग याद कर सकते हैं, जिसमें रस है वह मधुर तिक्त है, गुण है वह गुरु स्निग्ध है। हमने मधुर रस और तिक्त रस वाले 7+3 टोटल 10 ड्रग्स देखे। अब
मधुर और कषाय रस वाला एक द्रव्य है, वह देखते हैं, जो है दूर्वा। दूर्वा एक प्रकार का ग्रास है जो पूजा में यूज होता है। आपने दूर्वा ग्रास को देखा होगा, जो बिल्कुल हल्का रहता है। वैसे ही दूर्वा का गुण भी लघु है और कर्म है कफ पीतहर, वाण्य और प्रज्ञा स्थापक। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, दूर्वा है वो वात पीतहर नहीं है, कफ पीतहर है। आगे देखते हैं मधुर विपाक और शीत वीर्य के साथ ऐसे द्रव्य जिसमें मधुर रस है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ तिक्त रस है। इसमें दो ड्रग है, जिसमें पहला है मंडूक पानी, जो भी लघु है दूर्वा की तरह, क्योंकि इसमें मधुर रस नहीं है, इसीलिए सिर्फ लघु है। और कर्म है कफ पीतहर, मैथ्य तथा वयस्थापन। और दूसरा ड्रग है शंख पुष्पी। अब पुष्प है वह स्निग्ध और पिच्छिल रहते, वैसे ही शंख पुष्पी भी स्निग्ध और पिच्छिल है। यह आपको मैं याद रखने के लिए बता रही हूँ। और इसका कर्म है त्रिदोषहर, मेद्य और स्वर्य। कहा गया है कि मेद्या विशेषण च शंख पुष्पी, अर्थात शंख पुष्पी का प्रधान कर्म है वह मेद्य है। अब इनको आप मंडूक शंख लेकर भागा ऐसे याद कर सकते हो। मंडूक से मंडूक पाणी और शंख से शंख पुष्पी। तो हमने अब तक मधुर, मधुर कसाई और तिक्त रस वाले टोटल 13 ड्रग देखे। अब मधुर विपाक, शीतवीर्य और तिक्त तथा कषाय रस वाला द्रव्य देखते हैं। ऐसा एक ही द्रव्य है जो है ब्राह्मी, जिसका रस है तिक्त कषाय तथा गुण है लघु और कर्म है कफ पीतहर, मेद्य और रसायन। ये एक ही द्रव्य है, इसलिए मैंने इसको याद करने के लिए न्यूमोनिक नहीं दिया है। फिर भी आप कति ब्राह्मण से याद कर सकते हो, कषाय और तिक्त रस वाला ब्राह्मण, जो शीतवीर्य और मधुर विपाक वाला है। ऐसा एक ही ड्रग है ब्राह्मी। नेक्स्ट देखते हैं मधुर विपाक, शीतवीर्य और रस सिर्फ कषाय हो ऐसा द्रव्य। यह भी एक ही द्रव्य है जो है शाल्मली, जिसका गुण लघु और स्निग्ध है तथा कर्म वातपीतहर, वृष्य, बल्य, ग्राही और रसायन है। और लास्ट में देखते हैं मधुर विपाक, शीतवीर्य तथा पंचरस वाला द्रव्य, जो यह भी एक ही द्रव्य है और वह है आम्लकी। इसके गुण है गुरु और कर्म है त्रिदोषर, वयस्थापन, वृष्य, रसायन तथा चक्षुष्य। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको 16 ड्रग बताए हैं। सबका रिवीजन एक बार कर लेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले तो मधुर विपाक और शीत वीर्य वाले 16 ड्रग है, जिसमें से मधुर रस वाले 4 + 3 ड्रग है। 4 में गोकी, आइको, विदाकरो से 4 द्रव्य है, गोक्षुर, आरगवद, यष्टिमधु और विदारी, जिसके गुण गुरु और स्निग्ध है। तथा 3 में अतिबला से 3 ड्रग को याद करना है, अतिबला, बला और तिला। इन तीनों का गुण है वह लघु है। फिर मधुर और तिक्त रस वाले 3 द्रव्य है, जिसमें सारे कपि, शतायु है से सारीवा, कपि कच्छु और शतायु, और ये तीनों के गुण है वह गुरु स्निग्ध है। आगे मधुर और कषाय रस वाले एक ड्रग है जो है दूर्वा, जिसका गुण लघु है। नेक्स्ट तिक्त रस वाला 2 ड्रग है, मंडूक शंख लेकर भागा से मंडूक पाणी और शंख पुष्पी। इन दोनों के गुण भी लघु है। तथा तिक्त और कषाय रस वाला एक द्रव्य है ब्राह्मी, जिसका गुण लघु है। और कषाय रस वाला भी एक द्रव्य है शाल्मली, जिसका गुण भी लघु है। और अंत में पंचरस वाला भी एक द्रव्य है आम्लकी, जिसका गुण गुरु है। तो इस तरह से 16 ड्रग हैं। इन 16 ड्रग में से यष्टिमधु, सारीवा, शंखपुष्पी और आम्लकी, यह 4 है वह त्रिदोषहर है। बाकी के जो गुरु गुण वाले तथा मधुर रस वाले ड्रग है वो सब वात कफहर है और बाकी के कफ पीतहर है। तो आप इसको इजीली सारे 16 ड्रग के रस पंचक को इजीली और परफेक्टली याद कर सकते हो।
तो कैसा लगा आप सबको आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आप अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें और साथ में अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।